हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा सर्वनाम। इससे पहले संज्ञा हम पढ़ा दिए हैं, वर्णमाला भी पढ़ा दिए हैं और प्रैक्टिस सेट भी वर्णमाला का करा दिए हैं और संज्ञा का भी। जब दोस्तों रूप या प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद पूछे तो रूप या प्रयोग के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है और अविकारी शब्द के अंतर्गत दोस्तों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक निपात आता है। तो दोस्तों विकारी शब्द पढ़ने के बाद हम लोग अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है सर्वनाम। दोस्तों चलते हैं, सर्वनाम का टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से ही पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वनाम सर्व प्लस नाम यानी कि सबका नाम। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम दोस्तों क्या है? विकारी शब्द है। अभी जस्ट विकारी शब्द और अविकारी शब्द हम बताए हैं। तो दोस्तों जो ये अविकारी शब्द है इसी को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं सर्वनाम। कोई भी परिभाषा पूछे तो आप लोग देख लीजिएगा कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। राम ने कहा मैं बाजार जाऊंगा, तो यानी कि राम के लिए दोस्तों यहाँ मैं का प्रयोग किया गया है। तो वही कहा गया है कि नाम के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सीता ने राम को बोला कि वह साथ नहीं जाएगी, तो साथ नहीं जाएगी, कौन जाएगी? खुद सीता नहीं जाएगी। तो सीता के स्थान पे यहाँ पे वह की बात कर दी गई है। तो यानी कि नाम के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद देख लेते हैं दोस्तों। जब आप लोग से पूछेगा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 11 है। और जब भेद या प्रकार पूछेगा तो भेद और प्रकार दोस्तों सर्वनाम के कितने हैं? तो 6 हैं। तो देख लेते हैं वो 11 सर्वनामों की संख्या कौन कौन है और सर्वनाम के भेद कौन कौन है। तो देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या? ये सब सर्वनाम के संख्या है दोस्तों। और सर्वनाम के भेद तो दोस्तों जो 11 सर्वनाम हैं, इन्हीं 11 से मिलकर ये संज्ञा के प्रकार बने हैं। तो कैसे बने हैं वो भी बताएंगे। तो देख लेते हैं पहले सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है और एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर से प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये क्या? ये सर्वनाम के प्रकार हैं या सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो देख लेते हैं जो 11 कुल सर्वनाम हैं इनसे कैसे भेद बने हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए मैं, तू, आप। मैं, तू, आप आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। मैं, तू, आप किसके अंतर्गत आ गया दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम के, सॉरी, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, तू, आप आ गया। यह वह दोस्तों, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। जो सो किसके अंतर्गत आएगा? तो जो सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कोई कुछ, तो कोई कुछ किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन क्या किसमें आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो 5 ही प्रकार का हुआ, तो छठवां कहाँ गया? निजवाचक सर्वनाम किससे बना है? तो अब देखिए, ये तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के बन गए। तो अब देखिए यहाँ पे मैं, तू, आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसी जो निजवाचक है स्वयं यानी कि अपने आप। तो ये जो आप है दोस्तों ये निजवाचक में भी प्रयोग होता है। तो इन्हीं से मिलकर 6 प्रकार के भेद बने हैं कुल 11 सर्वनामों की संख्या से। तो आई होप दोस्तों यही आप लोग का मेन है। मैं,
तू, आप, यह, वह, अगर ये याद हो गया कौन किस में क्या आ रहा है तो सर्वनाम आप ऐसे ही खत्म। तो अब चलते हैं पूरी की पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों, हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्णमाला का दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा दिए हैं, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिस सेट किए हैं। संज्ञा दोस्तों हम लोग पढ़कर उसका प्रैक्टिस सेट किए हैं। आज की वीडियो में सर्वनाम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट PYQ के माध्यम से करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। जो सर्वनाम किसी पुरुष नर या मादा के लिए प्रयोग में आते हैं, किसी में पुरुष के लिए दोस्तों नर या मादा के लिए प्रयोग में आते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए, सर्वनाम के जब भेद पूछे या प्रकार भेदे तो 6 प्रकार के होते हैं। जब सर्वनाम की कुल संख्या पूछे तो 11 प्रकार के बारेंगे। प्रकार भेद में अंतर है। देखिए, जब सर्वनाम की कुल संख्या या सर्वनाम कितने हैं तो 11, सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 6। उसी सर्वनाम के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पूछ दे तो 3 प्रकार के। सर्वनाम तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन जब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पूछ दे तो 3 प्रकार के मारेंगे। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष हम लोग देख लेते हैं। बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो स्वयं कह रहा है दोस्तों उत्तम पुरुष। और जैसे मैं, हम, हमसे, हमने, जिससे मैं, हमसे बनेगा शब्द, वो सब क्या है? उत्तम पुरुष। माध्यम यहाँ पे लिखा गया लेकिन मध्यम रहेगा दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा। जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष होता है, जैसे तुम, तू, आप। अभी दोस्तों अच्छी तरह से हम बता रहे हैं। पहले अन्य पुरुष देख लें। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष होता है। यह पास के लिए, वह दूर के लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप लोग हैं, यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति है। तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग से कह रहा हूँ, तो ये मध्यम पुरुष मैं, उत्तम पुरुष मैं हुआ। और आप लोग दोस्तों सुन रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोग क्या हुए? मध्यम पुरुष हुए। और हम आप ही लोग से किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके संबंध में बात की जाती है वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। आई होप दोस्तों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कहें कि सर यह वह तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम में बताए हैं, तो उसका भी समाधान है। जब निश्चयवाचक सर्वनाम जस्ट पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म होगा तो निश्चयवाचक बताएंगे। पूरी की पूरी यह वह है दोस्तों, पूरी समस्या का समाधान आप लोग को मिल जाएगा। बस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिए। देखिए, उत्तम पुरुष में मैं और हम बहुवचन में, मध्यम पुरुष में तुम लोग, अन्य पुरुष में दोस्तों यह वह ये वे वो आते हैं। तो यह वह दोस्तों ये बहुत ही दोस्तों ये क्या है, लोगों को कन्फ्यूजन करती है। लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि निश्चयवाचक होगा कि ये पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक होगा। तो इसका समाधान बहुत ही शानदार तरीके से हम बताएंगे जब निश्चयवाचक। इसको पढ़ने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे निश्चयवाचक है तो निश्चयवाचक दोस्तों देखिए यहाँ पे यह हुआ है ना, बस इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग देख लीजिए इसका दोस्तों उदाहरण। तो हम लोग सभी स्कूल आए हैं, तो हम लोग आए हैं। अगर डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन सा सर्वनाम है तो उसमें सभी सर्वनाम दे देगा, और एक पुरुषवाचक सर्वनाम देगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम मारेंगे। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी पुरुषवाचक सर्वनाम दे दिया है तो पुरुष दोस्तों ये कौन सा आएगा? पुरुषवाचक के अंदर उत्तम पुरुषवाचक दोस्तों आएगा, याद रखिएगा। आप खाना खा लो तो ये पुरुषवाचक के अंदर दोस्तों है,
कौन है, मध्यम पुरुष है। वो चले गए, अन्य पुरुषवाचक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि निश्चित बोध, यानी कि उसको निश्चय कर दे कि यही है तो यही है। इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। किसे? निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक भी कहते हैं। यह पास की वस्तुओं के लिए होता है, वह दूर की वस्तुओं के लिए होता है। तो यह वह दोस्तों देखिए, यह किताब है, किताब की निश्चितता बता दे रहा है, क्योंकि एक अनिश्चय भी आएगा जिसमें कोई कुछ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चय होगा। तो यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह पेन है, पेन को निश्चित कर दिया कि वह पेन है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, क्योंकि वह जली है। भाई वह जली है, रोटी जली है, मतलब निश्चय कर दिया कि वह रोटी जली है। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे क्योंकि वह जली है, तो याद रखिएगा निश्चितता का बोध कराता है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह मेरी पतंग है, तो यह मेरी पतंग है, पतंग की निश्चितता का बोध कर दिया, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अब कहेंगे कि सर जल्दी से यह वह बताइए, जो अन्य पुरुषवाचक में भी यह वह आते हैं। तो चलिए उसी का समाधान देखते हैं। यह वह दोस्तों देखिए, ये शब्द अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों में प्रयोग होते हैं। तो अन्य पुरुष में देखिए, जब व्यक्ति के नाम के स्थान पे प्रयुक्त होता है तो वहां पे अन्य पुरुषवाचक होता है दोस्तों। अगर किसी पुरुष या महिला के बारे में अगर यह वह दोस्तों अगर आ रहा है, क्या यह वह अगर आ रहा है किसी महिला या पुरुष को लेकर, तो वहां पे अन्य पुरुष, क्योंकि जब पुरुषवाचक में ही पुरुष है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है यह वह पुरुष को दर्शाएगा। तो यानी कि नर या मादा किसी को भी लेकर आए साथ में, तो वहां पे अन्य पुरुषवाचक होगा। निश्चयवाचक जब वस्तु और स्थान की निश्चित बता दे, मतलब पुरुष के बारे में बात नहीं करेगा, वस्तु या स्थान के बारे में बात करेगा, तो वहां पे निश्चयवाचक होगा। जैसे देख लीजिए उदाहरण रखे हैं, यह राम है, तो यह यहाँ पे है दोस्तों क्या? अन्य पुरुषवाचक, क्योंकि राम है, पुरुष की बात कर रहा है। वह राम का घर है, मतलब राम के बारे में नहीं बात कर रहा है, यानी कि वस्तु या स्थान की बात कर रहा है, घर स्थान की बात कर रहा है, यानी कि पुरुष की बात नहीं कर रहा है, उसके घर का बात कर रहा है। तो जब पुरुष के बारे में बात करे तो अन्य पुरुष हो जाएगा, और जब वस्तु या स्थान के बारे में बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। तो देखिए यहाँ पर यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को यह वह हमें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब निश्चित का बोध हो जाएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और जब निश्चित का बोध नहीं होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई कुछ सर्वनाम की कुल संख्या 11 बताएं और रट्टा मार लीजिए, बहुत ही आप लोग को हेल्प मिलेगा। देखिए कोई आ रहा है, सामने से कोई बंदा आ रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है कौन बंदा है वो। कोई तो आ रहा है, कंफर्म तो नहीं है, यानी कि निश्चित का बोध नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक। कोई होगा मुझे नहीं पता, रे सामने तो कोई है, अब पता नहीं कौन है, तो कोई तो होगा जरूर, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे उसको कंफर्म निश्चित नहीं हो रहा है कौन है, कोई होगा लेकिन कंफर्म नहीं है कौन है, तो यहाँ पे अनिश्चय हो गया। कुछ चमक रहा है, अरे आप लोग सामने हैं, सामने अंधेर रात नगरी में कोई कुछ चमक रहा है, कुछ तो चमक रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है वो क्या चमक रहा है, यानी कि निश्चित नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप दोस्तों ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। प्रश्नवाचक देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, और जिस वाक्य में दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रहेगा
वो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों अगर ये देखिए क्या कर रहे हो प्रश्नवाचक चिन्ह, वह क्या चाहता है, आप कहाँ जा रही, देखिए कास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। लेकिन 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 यहाँ सुनिए, ये आप एग्जाम हॉल में दोस्तों एक प्रश्नवाचक चिन्ह देख लिए और आप लोग कहेंगे कि अरे सर जी तो 3 प्रश्नवाचक चिन्ह बताए थे। तो ये दोस्तों हाईलाइट के लिए 3 4 5 ऐसे हम बस रख दिए हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ये मत समझिएगा कि ये 3 ठो है तो एग्जाम हॉल में भी ये 3 ठो प्रश्नवाचक ऐसे बनकर आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये हम ऐसे रखे हैं कि आप लोग हाईलाइट रहेगा कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो याद रखिएगा उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो, सो। जो सो तो इसमें भी दोस्तों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष से दोस्तों बनता है। उत्तम पुरुष में दोस्तों मैं और हम होते हैं, तो मैं से मेरा, मेरी, मेरे, हम से हमारा, हमारी, हमारे, ये सब क्या, ये संबंध को दर्शाता है। मध्यम पुरुष में तुम और तू से आप लोग से बनता है, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तो फलाना वगैरह ढगैना। अन्य पुरुष से इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जिसका, जिसकी, जिसके, उनका, उनकी, उनके, मतलब ऐसे बनेगा। तो याद रखिएगा क्योंकि ये भी देता है तो लड़के लोग समझ पाते हैं कुछ दूसरा होगा, क्योंकि बस जो सो याद रखे रहते हैं, बस जिसका, जिसकी, तो याद रखिएगा ये सब है। अब देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी आया बस संबंध, वह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पे कहेंगे कि वेट 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 सर जी रुकिए, आप बताए थे वह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे निश्चय, निश्चय मेरी पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक की बात हो रहा है, निश्चित की बात हो रही है, तो यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे देखिए अब बता रहे हैं, जब वह को अंडरलाइन करेगा तो निश्चयवाचक हो जाएगा, जब मेरी इसको कर देगा तो संबंध बता रहा है। वह मेरी पुस्तक है मतलब पुस्तक से अपनी संबंध बता रहा है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। अन्य पुरुष तो होगा नहीं क्योंकि पुरुष की बात तो कर नहीं रहा है। मेरी के नीचे अंडरलाइन रहेगा तो संबंध को दर्शाएगा, वह को कर दिया तो भाई वहाँ पे क्या होगा, निश्चय हो गया। तो यह वह, देखिए यह वह क्या है, निश्चय है। और मेरा, मेरी, मेरी, ये क्या है, ये सब संबंध है। तो मेरी के नीचे अंडरलाइन किया तो संबंध हो गया, वह यह के नीचे किया तो भाई जाहिर सी बात है वो निश्चय वाचक है। और यहाँ पे पुरुष की बात तो है नहीं तो वो तो है नहीं। ऐसे क्वेश्चन बनता है और ज़्यादातर यही जो, सो, जैसा, वैसा, जो, सो, यही सब रहता है। तो याद रखिएगा, जैसा देश वैसा भेष, वह जो न करे सो थोड़ा, तो ये सब क्या है दोस्तों, थोड़ा सा कट गया तो थोड़ा कोई बात नहीं दोस्तों। तो याद रखिएगा, वह जो न करे सो थोड़ा, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, जो सो, ये सब क्या है, सब संबंध को दर्शा रहे हैं। चलते हैं निजवाचक देख लेते हैं। वह सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। स्वयं को, यहाँ पे स्वयं की बात कर रहा है दोस्तों, आप, स्वयं, खुद, स्वतः। तो यहाँ पे क्या है, जब स्वयं की बात कर रहा है, अपने आप से काम कर रहा है तो वहाँ निजवाचक हो जाएगा। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक है, देखिए यहाँ पे पकड़ने वाली है, ध्यान देने वाली बात है, आदर के सूचक के अर्थ में होगा तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और कहने वाला स्वयं के लिए कर ले तो वहाँ निजवाचक होगा। जैसे कि मान लीजिए, माँ आप सो जाओ, यहाँ पे आदर की बात कर रहा है, किसकी, आदर सूचक की बात कर रहा है। तो माँ आप सो जाओ, यहाँ पे क्या होगा, पुरुषवाचक हो जाएगा क्योंकि पुरुष अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है। तो मैं अपने आप खा लूँगा, अपने आप खाना, स्वयं खा लूँगा, मान लीजिए आदर की सूचक की बात कर रहा है तो वहाँ पे पुरुषवाचक हो जाएगा। और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करिए कि मान लीजिए पुरुष के बारे में बात किया जाएगा, महिला या पुरुष के बारे में, तो वहाँ पे पुरुषवाचक भी तो होगा। और इसी में पूछ देगा पुरुषवाचक के अंतर्गत कौन सा है, तो आप किस में आएगा दोस्तों, बताए हैं कि मध्यम पुरुष में कौन आता है, उत्तम पुरुष में और अन्य पुरुष में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप दोस्तों उत्तम है कि मध्यम है कि अन्य है।
अभी जस्ट बहुत बढ़िया से बताए हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और कहाँ निजवाचक। तो निजवाचक का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अपना काम स्वयं करेगा, स्वयं निजवाचक। मैं खुद से खाना बनाऊंगा, खुद से यानी कि स्वयं से बनाऊंगा, निजवाचक हो गया। आप जैसा समझे करें, मतलब आप जैसा समझे करें, मतलब अब उनको अपने आप करने के लिए बोल रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक। यह आपका ही हो गया, आपका ही हो गया। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, मतलब स्वयं चलते बने। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, मतलब अपने स्वयं को सुधार रहा है। मैं स्वतः से बाइक चला लूँगा। ये सब क्या है, निजवाचक। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। दोस्तों देखिए, हर एक प्रैक्टिस सेट के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चैनल के माध्यम से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।